अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम डॉन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है फ्राइडे की। उसमें यह लिखा हुआ है कि लाहौर इज़ अगेन मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। और उसके बाद बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। वट एवर स्टेप्स दे आर डूइंग, they are not being advised correctly by experts. ये कंसिस्टेंटली हो रहा है कि पाकिस्तान में लाहौर और न्यू दिल्ली आपस में अदल बदल करते रहते हैं कि कौन ज़्यादा पोल्यूटेड है और कौन, तो कभी वो होते हैं कभी हम होते हैं। रीजन are very well known. It has been identified in the report also, but we have explained it a number of times. And क्योंकि ये हमारा आगाही का प्रोग्राम है और हमें ये जानकारी करवानी है, ये समझाने की कोशिश करनी है कि ये होता क्यों है और इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए कि डॉन की रिपोर्ट में कहीं भी ओपन गार्बेज डंप्स का जिक्र नहीं है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है मीथेन का, खासतौर से लो लेवल मीथेन, जो कि टेम्परेचर इन्वर्जन जो कि डॉन रिपोर्ट ने मेंशन किया है में रिजल्ट करती है। और टेम्परेचर इन्वर्जन पे भी मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ और आपको उसका लिंक अभी तो मैं नहीं भेज सकता, लेकिन बाद में आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये देखिए, मेन सोर्सेस व्हीकलर इमिशन है और गार्बेज डंप्स हैं और फैक्ट्रीज हैं। यानी फैक्ट्रीज के रेगुलेशन है लेकिन देयर इज नो कंप्लायंस। इसी तरह प्लास्टिक का जलाना है, इसके बाद एग्रीकल्चर क्रॉप्स के रेजिड्यू को जो बच जाते हैं उसको जलाना है। और सबके बड़े सिंपल सॉल्यूशंस मौजूद हैं और ये सॉल्यूशंस कई मरतबा हम डिस्कस कर चुके हैं। गार्बेज डंप्स का तो बड़ा सिंपल है कि आप ओपन गार्बेज डंप्स को भाई बंद करें। 78 ईयर्स से यूज़ कर रहे हैं, अंडरग्राउंड पानी सारा ख़राब हो गया, सॉइल ख़राब हो गई, क्रॉप्स तबाह हो गई, सेफ फूड सप्लाई चेन तबाह हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं अपने आने वाली नस्लों को, हम क्या चाहते हैं कि वो सेहतमंद ना रहे, उनके लिए माहौल साफ सुथरा ना हो और पोल्यूशन की वजह से वो मरते रहें। आप ये देखिए कि पोल्यूशन की वजह से हम नंबर 2 हैं इन द वर्ल्ड कि स्टिल बर्थ होती हैं, क्योंकि मदर्स को पोल्यूशन से जो इम्पैक्ट होता है वो फीटस पे भी असर करता है। ये रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ें तो आप परेशान हो जाएंगे। और जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनके यहाँ पोल्यूशन का ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए होता है कि वो बच्चों को पैदा होने के बाद नरिश नहीं कर सकते और इस तरह के बच्चे 5 साल से कम उम्र में इस दुनिया से चले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं भाई? व्हीकलर एमिशन को कंट्रोल करने के सिंपल तरीके हैं। एक तो यह है कि यूरो 2 से यूरो 5 फ्यूल पे जाएं और पुरानी गाड़ियों को बंद करना इसका इलाज नहीं है। और यूरो 5 पे जाने में अगर टाइम लग रहा है तो हम ये इंश्योर करें कि गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है। अगर पुरानी गाड़ी अगर नहीं लगा हुआ तो लगवाएं। और उसके बाद जो नेक्स्ट इस आपका मसला है वो ये है कि भाई पेट्रोल की गाड़ी में हाइब्रिड फ्यूल इस्तेमाल करें। एथेनॉल हमारे पास बेतहाशा पैदा होती है, 10% डालें, इसको 20% तक ले जाएं। आपका
पोल्यूशन लेवल खास तौर से नाइट्रस ऑक्साइड और पार्टिकुलेट एमिशन वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, हाफ के करीब हो जाएगा। इसके बाद रेगुलर टेस्टिंग, हमारे पास टेस्टिंग की कोई मजबूत तरीका नहीं है। हमारे पास एक दो मोबाइल स्टेशन है और एक हमारा फिक्स स्टेशन है, तो ये तो हर तहसील में, इवन यूनियन काउंसिल में अवेलेबल होना चाहिए। वर्कशॉप को ऑथराइज करें, कंप्यूटर से लिंक करें, इट इज़ वेरी सिंपल टू डू इट। लेकिन हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। इसी तरह क्रॉप्स का जलाना है, इसी तरह आपका जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, अगर एक कंपनी का स्टेक जो है वो 20 मीटर होना चाहिए और वो 15 मीटर पे काम कर रहा है, तो आप उसको चेंज करवाएं। अगर उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होना चाहिए और वो नहीं है या वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसको ठीक करवाएं। प्लास्टिक बिल्कुल मत जलाएं। सारी भट्टियां पूरे पंजाब में प्लास्टिक जलाती हैं अपने स्मेल्टर्स में और दूसरे कामों में, तो इसको बंद करें ना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उनको अल्टरनेट फ्यूल देना है, उनको गैस होनी चाहिए। अब ये भी तो हमारे पास है कि गैस का फुलदान है, उनको गैस दें। और लाहौर के आसपास तो लखों डेर में गैस सिस्टम लगाएं, लैंडफिल गैस, और ये आसपास की सारी इंडस्ट्री को फीड कर सकती है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, जो सीएम पंजाब इज़ वेरी एक्टिव एंड शी इज टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स, बट पीपल आर गिविंग अ रॉन्ग एडवाइस। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव नो हाउ। उनकी अपनी नॉलेज नहीं है तो वो क्या एडवाइस करेंगे। टेक्निकल नो हाउ अवेलेबल है, और फॉर पाकिस्तान, एज फार एज आई एम कंसर्न, technical know-how is available at no cost. Anybody can approach our team in Pakistan, and I am in Los Angeles, and most of the experts are in Los Angeles, but we are available for Pakistan. If somebody requires it, it will be available. And with 40 years of experience in climate change, waste management, and environment, I can guarantee you we can fix it and give a clean environment to Punjab and Pakistan, and stop the underground water pollution and the damage we are doing by using the underground water which is contaminated, cultivating crops. We can stop all this, and it can be done within a period of 2 years. भाई जहाँ आप इतने पैसे खर्च करते हैं, वो भाई लैंडफिल को क्लोज करो, उसके साथ एक नया लैंडफिल बनाओ, वहाँ बनाओ, दूर बनाओ, जहाँ मर्जी बनाओ। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि 10 किलोमीटर दूर हो। अब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये 100 किलोमीटर दूर भी हो तो आपकी कॉस्ट उतनी नहीं आएगी। द वे you modify the garbage and transport is most important. भाई ये ईस्ट कोस्ट से जो गार्बेज है वो हम वेस्ट कोस्ट में सियाटल में लाते थे, और उसके करीब हमारा एक बहुत बड़ा लैंडफिल था, तो वहाँ दफन करते थे, ट्रेन से लाते थे। सो रेल साइकिल इज ऑल्सो समथिंग विच we can introduce anything in Pakistan, any technology which is needed, and for that you don't have to hire any hi-fi consultants. Our teams can come, and if their expenses are paid, we will do it. इसी के साथ और इस दुआ के साथ कि हम राइट स्टेप्स लेंगे और राइट डायरेक्शन लेंगे, नॉट ओनली इन पंजाब बट थ्रू आउट पाकिस्तान, एंड वी विल make a healthy environment, pollution-free environment, and preserve and protect the earth resources. जो हमारे अर्थ के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे ख़जाने हैं, उनको हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुख्तस कर सकेंगे। इन दुआओं के साथ और अल्लाह ताला से रमज़ान के महीने में इस दुआ के साथ कि हमारे हालात को, फाइनेंशियल हालात को भी बेहतर करे और हमें सही एडवाइस
डायरेक्शन मिल जाए तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉस्परस कंट्रीज। तो मैं आपको इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान जिंदाबाद।